हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म एंड देयर टाइप्स। तो एंडोस्पर्म ये रिजल्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन का। तो ट्रिपल फ्यूजन में फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियाई ये होता है हैप्लॉइड और ये फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और टू पोलर न्यूक्लियाई ये होते हैं 2n। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए 3। तो इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म ये होता है 3n। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है टू प्रोवाइड ए न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और उस वक्त उसे ज़रूरत होती है फूड की, तो उस फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड इट नरिश एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट होने पर ये बनता है एम्ब्रियो, ये है सीड कोट, और इसके चारों तरफ है ये एंडोस्पर्म की बहुत सारा न्यूट्रिशन। एंड इट इज़ द सेम एंडोस्पर्म दैट नरिश ह्यूमन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हीट, कॉर्न, राइस एंड इवन कोकोनट। कि पूरी अर्थ पर ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर नरिश करता है तो वो नरिश कौन करता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेसिस पर हम सीड्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस इसमें एब्सेंट होता है एंडोस्पर्म। रीज़न यह है कि ये हो जाता है सारा कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लेकिन एल्बुमिनस सीड में एंडोस्पर्म ये कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब बारी आती है कि हमारे पास में है सीड, और जब सीड का जर्मिनेशन होगा अर्थात अंकुरण जब होता है, सीड से जब पौधा बनेगा, तो एंडोस्पर्म इसके न्यूट्रिएंट्स ये ब्रेक होते हैं किससे? एमाइलेज एंजाइम से। तो यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम ये ब्रेक करता है एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स को, और ये एमाइलेज एंजाइम ये सिंथेसाइज होता है जिब्रेलिन ग्रोथ रेगुलेटर से, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर शूट इलोंगेशन। एंडोस्पर्म इट इज़ लेक इन ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमोनेसी एंड ट्रापेसी फैमिली, की कुछ प्लांट फैमिलीज में ये होता है एब्सेंट। और जब ये इन फैमिलीज में एब्सेंट होता है तो क्या इस फैमिलीज के सीड ग्रो होंगे? तो सीड ग्रो नहीं होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म अकॉर्डिंग टू सिनार्प 1929, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम एंडोस्पर्म को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेल्यूलर, और थर्ड टाइप है हिलोबियल। तो हम शुरुआत करते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये बनता है कब? जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN ये वाला पार्ट। तो जब इसमें डिवीज़न होते हैं तो डिवीज़न तो होते हैं कंटिन्यू, लेकिन इसमें एब्सेंट होती है सेल वॉल फॉर्मेशन, और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये बनता है फ्री न्यूक्लियाई, मीन्स बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं कोकस न्यूसीफेरा मीन्स कोकोनट, एरिका कटेचू, ऑक्सीस्पोरा, कॉटन एंड जियामेज। In some plants, nuclear endosperm become cellular at later stage, कि इनिशियली ये होता है न्यूक्लियर, लेकिन बाद में ये बन जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म।
और इसके एग्जाम्पल हैं कोकोनट एंड फेसियोलस। इसीलिए जब कोकोनट होता है ग्रीन कलर का तो इसमें होता है फ्री न्यूक्लियर और इसीलिए ये होता है लिक्विड। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता है तो फ्री न्यूक्लियर ये टर्न होता है किसमें, सेलुलर में, और सेलुलर में होने से इसका वाटर ये सारा हो जाता है कंज्यूम्ड एंड ड्राई। सेलुलर एंडोस्पर्म। In cellular endosperm, wall formation occurs after every division of primary endosperm nucleus और इसके एग्जाम्पल हैं एनोना स्क्वामोसा एंड एडोक्सा। एनोना स्क्वामोसा ये है कस्टर्ड एप्पल और ये मोस्टली मिलता है डाइकोट प्लांट्स में और ये होता है सेलुलर। तो जो कोकोनट है, तो कोकोनट के केस में जो अंदर की तरफ वाइट कर्नेल जो मिलता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन लिक्विड एंड कर्नेल वाइट ऑफ कोकोनट। तो आप आंसर लिखिएगा कि लिक्विड में होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लेकिन जो वाइट कलर का कर्नेल है इसमें प्रेजेंट होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। हीलोबियल और इंटरमीडिएट। तो हीलोबियल एंडोस्पर्म ये होता है इंटरमीडिएट, मीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं सेलुलर और साथ में होता है न्यूक्लियर की, मीन्स दोनों टाइप के एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN में जब पहला डिवीजन होता है तो ये डिवीजन होता है ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से इसमें बनते हैं लार्ज साइज चेम्बर और ये होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो यहाँ पर ये है माइक्रोपाइलर एंड, तो इधर होगा लार्ज साइज चेम्बर और चला जा एंड की तरफ यहाँ बनता है स्मॉल साइज चेम्बर। तो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स वैसे तो होते हैं दोनों तरफ, मीन्स चला जा एंड की तरफ भी और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी, लेकिन कुछ समय बाद बनती हैं सेल वॉल और ये डेवलप होती हैं सेल वॉल बिटवीन न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर चैम्बर और फॉर्म करती हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पर होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, जबकि चला जा एंड इस तरफ प्रेजेंट होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इस तरह का जो एंडोस्पर्म है ये मिलता है मोनोकोट प्लांट्स में। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म या तो ये होता है कम्प्लीटली कंज्यूम्ड और कम्प्लीटली कंज्यूम्ड होता है किसमें, पी, ग्राउंडनट एंड बीन में बिफोर सीड मैच्योरेशन। और इस तरह के सीड को कहा जाता है नॉन एल्बुमिनस सीड। कभी कभी क्या होता है कि ये एंडोस्पर्म ये कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है और ये परसिस्ट होता है मैच्योर सीड में और इस तरह के सीड को कहा जाता है एल्बुमिनस सीड। और इसके एग्जाम्पल हैं कैस्टर एंड कोकोनट और ये कंज्यूम होता है कब, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। कैस्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइकोट प्लांट जिसके सीड होते हैं एल्बुमिनस, तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा कैस्टर। और कोकोनट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नेल कलर ऑफ कोकोनट, वाइट कर्नेल कलर ऑफ कोकोनट, इसमें कौन सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा सेलुलर एंडोस्पर्म। क्योंकि इनिशियली कोकोनट में होता है फ्री न्यूक्लियर, लेकिन बाद में बनती है सेल वॉल और ये टर्न हो जाता है किसमें, सेलुलर एंडोस्पर्म में। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।